इंग्लिश कन्वर्सेशन सीखने वालों के लिए आज ये दूसरा क्लास है। जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था कि मैं घरेलू माहौल में क्लास कर रहा हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये एकदम घर है मेरा। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन क्लास में फीलिंग जो है दूसरे तरह की होती है। और मैं चाहता हूँ कि विदाउट टेंशन लिए हुए आप घर में घरेलू माहौल में इसको सीखें। इसीलिए मैं घरेलू ड्रेस में सारा काम कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही रहता हूँ, बट इंग्लिश कन्वर्सेशन कैन बी एक्सप्लेन दिस वे ऑल्सो। और इंग्लिश सीखने के लिए अंग्रेज के तरह से सूट बूट और टाई की ज़रूरत नहीं होती है। इंग्लिश जो है एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि सूट बूट टाई में हम जो है पढ़ जाएं और उसी में सारा एनर्जी बर्बाद कर दें। तो पहले दिन का पहला जो टास्क है, मैं बिना ज़्यादा इधर उधर की बात किए हुए शुरू करता हूँ। वो है टेंस। टेंस के टेबल। टेंस जैसा आप जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस होता है। और टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसी तरह से फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं थोड़ा सा उसका हिंदी बता दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हुआ वर्तमान जो इंडेफिनिट है, मतलब पूरा वो होने की संभावना जो है वो 100% सही नहीं है। 100% होगा इसकी गारंटी नहीं है, या 100% नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, तो इसी को इंडेफिनिट कहते हैं। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई काम हो रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, जैसे बारिश हो रही है, इस तरह का जो होता है ये। प्रेजेंट परफेक्ट हुआ जैसे राम वहाँ गया, परफेक्ट है बात कि राम वहाँ चला गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कि वर्तमान में राम वहाँ जा रहा होएगा, इस तरह से जो कंटिन्यूटी है, इस तरह का टेंसेस होता है। और इसी तरह का टेंस जो है फ्यूचर पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में ही हो रहा है। मैं इस बात को शॉर्टकट इसलिए कर रहा हूँ कि इसी के कन्फ्यूजन के चलते जो है बहुत लोग इंग्लिश सीखना छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इंग्लिश का टेबल, इंग्लिश में जो टेबल आता है वो सिर्फ याद करें। इतना विभेद वर्ग भेद ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये सब बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ साथ जो है बिना पेन एंड पेपर लिए भी बोल सकते हैं। और वो ये है, जैसे मैं जाता हूँ, इसका होता है इंग्लिश आई गो, आप लोग जानते ही हैं। और इसका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं टेबल बोल रहा हूँ। इसी तरह से आप भी बोलिए। आई गो, वी गो, यू गो, यू यू गो, ही सी इट राम गोज, दे गो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ही सी इट इज गोइंग एंड दे आर गोइंग। फिर इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। आई हैव गोन, वी हैव गोन, यू हैव गोन, यू हैव गोन, ही सी इट हैज गोन, दे हैव गोन। फिर इसी तरह से हो जाएगा कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, ही सी इट हैज बीन गोइंग, दे हैव बीन गोइंग। बस इतना ही टेबल प्रेजेंट टेंस में है, इसको आपको रोज बोलना है। अब पास्ट टेंस में चलते हैं हम लोग। आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, यू वेंट, ही सी इट वेंट, दे वेंट। फिर पास्ट इम्परफेक्ट हो जाएगा। आई वॉज गोइंग, वी वेर गोइंग, यू वेर गोइंग, यू वेर गोइंग, ही सी इट वॉज गोइंग, दे वेर गोइंग। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फिर पास्ट इम्परफेक्ट में आ जाएगा आप। तो इस तरह से होगा। पास्ट परफेक्ट के बारे में बोल रहा था। आई हैड गोन,
you had gone, सिर्फ फिर से मैं बोलता हूँ, I had gone, we have gone, you had gone, he she it had gone, they have gone। फिर इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, I had been going, we had been going, you had been going, he she it had been going, they had been going। इस तरह से पास्ट टेंस हो जाएगा। और फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, I shall go, we shall go, you will go, you will go, he she it will go, they will go। फिर इस तरह से फ्यूचर इम्परफेक्ट हो जाएगा, I shall be going, we will be going, you will be going, he she it Ram will be going, they will be going। फिर इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, I shall have gone, we shall have gone, you will have gone, he she it Ram will have gone, they will have gone। फिर इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, I shall have been going, we shall have been going, you will have been going, he she it Ram will be going, will have been going, और they will have been going। मैं कई जगह मिस्टेक भी कर गया, इसके पीछे कारण यह है, एक तो प्रैक्टिस छूट चुका है, दूसरी बात यह है कि इतना जो है इस तरह की गलतियां बहुत मायने नहीं रखता है। क्योंकि आपको ग्रामर नहीं सीखना है, आपको कन्वर्सेशन सीखना है, इसीलिए इस तरह की गलतियों को फॉरगो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख जाएंगे। मैं इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन टेबल जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेजेंट डेफिनिट का हो जाएगा, मैं जाता हूँ, हम लोग जाते हैं, तुम जाते हो, तुम लोग जाते हो, ही सी इट मतलब वह, लड़का लड़की, और राम जाता है, और वे जाते हैं। कुछ इस तरह का ट्रांसलेशन टेबल जो है इसका भी हिंदी में होगा। और इस तरह से ट्रांसलेशन टेबल को आप एक बार करके दोहराएं। और ये हिंदी वाला टेबल जो है नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप इसको केवल प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करते करते इस तरह से आगे बढ़ते रहें ताकि ये आपको भार नहीं लगे। और कई टॉपिक मैंने बताया था, धीरे धीरे मैं उस टॉपिक के बारे में भी रोज़ कुछ ना कुछ बताऊंगा। और मैं बिना पेन पेपर या कोई चीज़ लेके ऐसे ही अपने अनुभव से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसा एक रिक्वेस्ट आया है कि आई हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ द वीडियोज फॉर दोज पीपल ऑल्सो हु डोंट नो हिंदी बट दे मे बी फ्रॉम साउथ इंडिया, दे नो Tamil, Telugu, Kannada or any other languages other than Hindi, and still they want to learn English in conversation, especially how they will do the conversation. And about that also I will make some videos and I will see that how they can do it differently. But this series which I have continued this time, this will be continued as usual, and some days some of the part of these practices will be given in each and every next videos. So wait for the next videos now. Thank you so much.